आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थियों को वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के कुल 75,000 लाभार्थियों को आवास की चाबी प्रदान की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने प्रदेश के 3 जनपदों के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। इस अवसर पर बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में जिला नगरीय विकास अभिकरण द्वारा जनपद में लगभग 1500 लाभार्थियों सहित 7 नगर पंचायतों के लाभार्थियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विभिन्न जनपदों के लाभार्थियों को वर्चुअल चाबी का वितरण एवं संवाद का सीधे लाइव प्रसारण कराया गया, जिसमें प्रधानमंत्री द्वारा लाभार्थियों से संवाद के दौरान अन्य योजनाओं, पीएम स्वनिधि योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन एवं भारत सरकार द्वारा जनहित में चलाए जा रहे अन्य योजनाओं से लाभ के बारे में जानकारी दी गई तथा योजनाओं पर प्रकाश भी डाला गया। इस अवसर पर विधायक ग्रामीण विपिन सिंह, अपर नगर आयुक्त, उप नगर आयुक्त, परियोजना अधिकारी डूडा, पार्षद एवं समस्त कर्मचारी भी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विधायक विपिन सिंह ने कहा, अभी रिलीज होने में 10-15 दिन का और livable and economical and a sustainable house. अभिषेक में किया जाए, ये भी यहाँ प्रदर्शित किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जल्द से जल्द निर्माण कार्य के तकनीकों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखते हुए, चाहे वो औद्योगिक बिल्डिंग्स हो, minister and also set a new benchmark, as it is said, new urban India. Abhishek, a lot of people, they migrate from villages to metros, and to provide them a better living, a good standard living has been the idea of the Narendra Modi government. And in this 3-day conclave, it is being showcased as to how the flagship schemes of the government is reaching out to the people. और ऐसे में इस कॉन्क्लेव के जरिए शहरों के विकास को यहाँ पर दिखाया गया है। पिछले कुछ वर्षों के अंदर जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरों के विकास को लेकर जो, and that is why India has successfully fought and won 2 waves of COVID, and now India is on the success path to progress. शुरुआत की गई है, खास तौर पे आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य से अमृत महोत्सव के अंतर्गत ये काफी इसका जो फायदा है आने वाले समय में न सिर्फ उत्तर प्रदेश को मिलेगा बल्कि पूरे देश को इसका फायदा होगा। शहरीकरण के बाद क्योंकि धीरे धीरे जो ग्रामीण आबादी है वो शहरों की तरफ शिफ्ट हो रही है, तो ऐसे में शहरों पे जो है अतिरिक्त दबाव बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में शहरों का में ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था कितनी दुरुस्त हो, इस पर भी काफी फोकस किया गया है इस कॉन्क्लेव के अंदर, एक्सपो के अंदर। और इसी के मद्देनजर जो है पर्यावरण हितैषी बस इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत भी आज प्रधानमंत्री करेंगे। तकरीबन यूपी में 75 जिले हैं और 75 बस जो है इलेक्ट्रिक बस, उसको प्रधानमंत्री डिजिटल माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस हॉल के सेंटर में आने वाले समय में ये उम्मीद की जा रही है कि अयोध्या में प्रति वर्ष On the stage to welcome the Prime Minister. अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव की श्रृंखला में न्यू अर्बन इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन लैंडस्केप थीम पर आयोजित इस महोत्सव में देश के महानायक एवं नए भारत के विकास पुरुष परम श्रद्धेय माननीय प्रधानमंत्री जी, मंचासीन आदरणीय माननीय रक्षा मंत्री जी, मंच पर आसीन माननीय मुख्यमंत्री जी, मंचासीन सभी सम्मानित मंत्रीगण, उत्तर प्रदेश व 10 से अधिक अन्य प्रदेशों से आए हुए हमारे सम्मानित माननीय मंत्रीगण में अतिथि देवो भव, इस भारतीय परंपरा के क्रम में मैं सर माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी,
माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी महेंद्र पांडे जी, कौशल किशोर जी। आबादी करीब 6 करोड़ थी। 2030 में ये 60 करोड़ आबादी होने जा रही है। 2030 तक $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के लिए और पूरी तरह से आत्मनिर्भरता में सफल रहने के लिए मुझे विश्वास है कि हमारी और आपकी जो शुरू की गई केंद्रीय योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटीज मिशन, अमृत, ये देश के परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं और आगे बढ़ते भी निभाएंगी। 2004 और 2014 के बीच केंद्रीय योजनाओं पर 10 साल में करीब 1,57 लाख अर्बन इन्वेस्टमेंट की गई थी। और माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी जो केंद्रीय योजनाएं हैं जो जून 2015 में आरंभ हुई, सो 6 वर्ष में 2015 से लेकर 2021 तक ये अर्बन इन्वेस्टमेंट 7 गुना से ज्यादा हो गई है और आज 11 करोड़ 83 लाख की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। प्रधानमंत्री आवास योजना ने शहरी गरीबों को सम्मान प्रदान करने के लिए 1 करोड़ 13 लाख से अधिक घर सैंक्शन किए। वहीं स्वच्छ भारत मिशन अर्बन ने 73 लाख से अधिक शौचालयों का निर्माण किया और स्वच्छता के प्रति प्रत्येक नागरिक के व्यवहार में बदलाव लाया। अमृत मिशन ने हमारे शहरी नागरिकों के लिए 500 शहर जिनकी उनमें 1 करोड़ 10 लाख टैप वाटर कनेक्शंस दिए और 85 लाख सीवर कनेक्शंस प्रदान किए। वहीं स्मार्ट सिटीज मिशन ने शहरी जीवन को सुगमता को फिर से परिभाषित किया। इन मिशंस के माध्यम से हमने महिलाओं और समाज के मार्जिनलाइज वर्गों को सशक्त बनाया है। मुझे ये कहकर गर्व महसूस हो रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के तहत अधिकांश घर महिलाओं के नाम पर है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन जी पटेल और हमारे उत्तर प्रदेश के कर्मठ क्रियाशील माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, भारत सरकार के शहरी विकास मंत्री हमारे मित्र श्री हरदीप सिंह जी पुरी और राज्य मंत्री श्री कौशल किशोर जी, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वय श्री केशव जी मौर्य, डॉक्टर दिनेश जी शर्मा और राज्य मंत्री श्री महेश जी गुप्ता और इस सभागार में मौजूद अन्य राज्यों के सभी आए शहरी विकास मंत्रीगण, देवियों एवं सज्जनों, सबसे पहले तो मैं अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और भारत के विकास के पुजारी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनका मैं स्वागत करता हूं। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि बिजी शेड्यूल होने के बावजूद वह समय निकालकर उन्होंने इस कार्यक्रम में शिरकत की है। देश के अन्य राज्यों से आए सभी शहरी विकास मंत्रियों का भी और साथ ही साथ अपने शहरी विकास मंत्री श्रीमान हरदीप सिंह जी पुरी का भी मैं अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शुरू हो रहा यह 3 दिवसीय अर्बन कॉन्क्लेव एक तरफ अर्बन डेवलपमेंट की अब तक की उपलब्धियों को जनता के सामने ला रहा है, तो दूसरी ओर अर्बन डेवलपमेंट के फ्यूचर रोड मैप का भी यह माध्यम बनने जा रहा है, ऐसा मैं मानता हूं। मैं मानता हूं कि लखनऊ में इस अर्बन कॉन्क्लेव का आयोजन इस शहर के साथ साथ भारत के सभी राइजिंग एंड अपकमिंग सिटीज की एक नई तस्वीर बनाने में भी सहायक सिद्ध होगा। प्रधानमंत्री जी ने
न्यू इंडिया का एक सपना देखा है और उसे मूर्त रूप देने के लिए दिन रात अथक परिश्रम करते हुए वे मिशन मोड में इस समय काम कर रहे हैं और उनका यह स्वप्न मित्रों साकार होते हुए हिंदुस्तान की जनता देख रही है। और जब स्वयं प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं तो यह बात और अधिक मायने रखती है, क्योंकि अर्बन प्लानिंग का जो विजन और मिशन उनके पास है, उस आधार पर शहरी क्षेत्रों का कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट यानी समग्र विकास हो रहा है। न्यू अर्बन इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन लैंडस्केप इस 3 दिवसीय कार्यशाला कार्यक्रम के अवसर पर पूरे देश को अपना मार्गदर्शन देने के लिए प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उपस्थित आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, केंद्रीय आवासन एवं शहरी विकास और पेट्रोलियम मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी, माननीय भारी उद्योग मंत्री भारत सरकार डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, भारत सरकार के राज्य मंत्री श्री कौशल किशोर जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, नगर विकास के मंत्री श्री आशुतोष टंडन जी, राज्य मंत्री महेश चंद्र गुप्ता जी, आज के इस 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस कम एक्सपो में उपस्थित देश के लगभग 1 दर्जन से अधिक नगर विकास के माननीय मंत्रीगण, प्रदेश सरकार के मेरे सभी सहयोगी मंत्रीगण और उपस्थित महानुभाव, मैं प्रदेश की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का इस 3 दिवसीय कार्यशाला के शुभारंभ के अवसर पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण कार्यशाला के लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को चुना है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश के लिए अर्बनाइजेशन कितना महत्वपूर्ण है, यह विगत 4.5 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में जो तमाम प्रकार की योजनाओं ने शहरी परिवेश को बदलने और प्रत्येक नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने में जो सफलता प्राप्त की है, आज यहाँ पर उसके कुछ उदाहरण प्रदर्शित प्रदर्शनी के माध्यम से भी देखने को और समझने को प्राप्त हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार अपनी उन उपलब्धियों के साथ देश के सामने और देश के अंदर नई तकनीक और अर्बन डेवलपमेंट के क्षेत्र में जो कुछ नया देखने को मिल रहा है, यह सब उत्तर प्रदेश वासियों को, उत्तर प्रदेश के नगर निकायों को भी देखने को प्राप्त होगा। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, प्रदेश शासन और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं स्वागत करता हूं माननीय रक्षा मंत्री जी का, जो इसी लखनऊ के माननीय सांसद भी हैं। इस 3 दिवसीय कार्यशाला के उद्घाटन कार्यक्रम में आज उनका यहाँ पर मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। मैं स्वागत करता हूं
केंद्रीय आवासन और शहरी विकास के मंत्री माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी का जो निरंतर प्रदेश के विकास के लिए अपना सहयोग पूरी सकारात्मक ऊर्जा के साथ प्रदान करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। मैं केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय जी का, श्री कौशल किशोर जी का भी इस अवसर पर हृदय से स्वागत करता हूं। देश के लगभग 1 दर्जन से अधिक राज्यों के नगर विकास के मंत्रीगण भी इस अवसर पर इस 3 दिवसीय कार्यशाला में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उन सब का भी मैं प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। मुझे इस अवसर पर बताते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि उत्तर प्रदेश ने विगत 4.5 वर्ष के दौरान ऑर्गेनाइजेशन में कुछ नई उपलब्धियां हासिल की और खासतौर पर एक लंबे समय से जो मांग हो रही थी कि 25,000 की आबादी की जो बड़ी ग्राम पंचायतें हैं इनको नगर निकाय के रूप में मान्यता प्राप्त हो, शहरी क्षेत्र के नगरीय क्षेत्र के दायरे को विस्तार दिया जाए। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर कुल 654 नगर निकाय थे। आज इनकी संख्या बढ़कर के 734 हुई है और इन 734 नगर निकाय के माध्यम से प्रदेश की एक बड़ी आबादी को हम लोग बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन इस देश के अंदर न केवल नारी गरिमा के लिए बल्कि प्रत्येक नागरिक के जीवन में स्वस्थ भारत की परिकल्पना को साकार करने में भी मील का पत्थर साबित हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा की थी और उस मिशन में सबसे बड़ी बाधा के रूप में उत्तर प्रदेश को देखा जाता था। 2017 के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 2,61,00,000 से अधिक व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण हुआ और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि नगरीय क्षेत्र इस दिशा में उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे 652 जो नगर निकाय हैं ये पहले ही ODF हो गए थे, जिनमें से 595 ODF प्लस के लक्ष्य को भी प्राप्त कर चुके हैं और 30 नगर निकाय ODF प्लस के लक्ष्य को प्राप्त करने में जिन्हें सफलता प्राप्त हुई है। आजादी के बाद एक सपना था आवास का, हर गरीब के पास अपना आवास हो। आवास के नाम पर टोकन मनी नहीं बल्कि उसको पूर्ण आवास प्राप्त हो। यह सपना आजादी के बाद 2014 में साकार होता हुआ दिखाई दिया और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में अब तक 42 लाख से अधिक परिवारों को एक आवास उपलब्ध करवाया है और उत्तर प्रदेश के अंदर अगर शहरी क्षेत्र हम देखेंगे तो 17 लाख से अधिक लोगों को आवास हम उपलब्ध करवा चुके हैं, जिनमें 9 लाख आवास बनकर के तैयार हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से आज 75,000 आवासों में गृह प्रवेश का कार्यक्रम भी कुछ ही देर में प्रारंभ होगा। हाउसिंग कंस्ट्रक्शन को एक नई दिशा देने वाली लाइट हाउस परियोजना कि जो 6 परियोजनाएं देश के अंदर प्रारंभ हुई हैं उनमें से एक प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है और जिस तेजी के साथ ये प्रोजेक्ट तैयार हुआ उसमें से ज्यादातर आवास आवंटित भी हो चुके हैं और आपके द्वारा जैसे उद्घाटन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे तो उसमें बहुत सारे लोगों को उस आवास में रहने की सुविधा प्राप्त होगी। नई तकनीक के साथ कम समय में और सस्ते आवास उपलब्ध करवाने की परियोजना उत्तर प्रदेश के अंदर आज साकार होते हुए दिखाई दे रही है। महोदय, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अमृत योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 60 नगर निकाय के अंदर 11,421 करोड़ रुपए की लागत की पेयजल की, सीवरेज की
ग्रीन बेल्ट को डेवलप करने की और पार्क के निर्माण की परियोजनाएं अब तक पूरी हो चुकी हैं। एक बड़ी आबादी को इन सभी बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित करने इन सभी योजनाओं के माध्यम से हमें सफलता प्राप्त हुई। तो स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत प्रदेश के सभी 17 नगर निगमों को, जिसमें 10 आपके अनुकंपा से उत्तर प्रदेश के शहर स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत चयन हुए थे, और 7 जो नगर निगम बचे थे इन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने कन्वर्जेंस के माध्यम से स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित करने का निर्णय लिया। और अभी 17 के 17 नगर निगमों में स्मार्ट सिटी मिशन का एक कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के अंदर तेजी के साथ कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। महोदय, पूरी दुनिया ने इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना के दौरान आपके नेतृत्व, आपके मार्गदर्शन और आपके सानिध्य को बहुत नजदीक से महसूस किया है। कोरोना प्रबंधन में WHO और दुनिया की उन तमाम संस्थाओं ने आपके नेतृत्व की और आपके मार्गदर्शन की भूरी प्रशंसा की है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है जब उत्तर प्रदेश में आज इस कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन कार्यक्रम के लिए आपका अमूल्य समय प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश 11 करोड़ डोज उत्तर प्रदेश के नागरिकों को कोविड वैक्सीन के अब तक देने में सफलता प्राप्त हुई है। हम लगभग 8 करोड़ लोगों के कोविड टेस्ट भी अब तक संपन्न कर चुके हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आत्मनिर्भर भारत के उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए PM स्वनिधि योजना, जो स्ट्रीट वेंडर के लिए आजादी के बाद पहली योजना प्रारंभ हुई थी, स्ट्रीट वेंडर के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर अब तक 7 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर को हम लोगों ने बैंकों से लोन उपलब्ध करवाने में सफलता प्राप्त की है। और हमारा प्रयास है कि बहुत शीघ्र जो बचे हुए लगभग 1.5 लाख अन्य स्ट्रीट वेंडर हैं उनको भी हम इस सुविधा से आच्छादित करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। महोदय, आपका हमेशा से इस बात पर जोर रहा है कि शहरी क्षेत्र में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बेहतर होना चाहिए, और इसके लिए आज आप पहले से उत्तर प्रदेश के अंदर आपके मार्गदर्शन में 40 इलेक्ट्रिक बसेस पहले से संचालित हैं, और आज आपके कर कमलों से 75 ऐसी बसेस, इलेक्ट्रिक बसेस का संचालन आपके कर कमलों से प्रारंभ होने जा रहा है। और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के 14 नगर निकायों में 700 बसेस के संचालन की कार्रवाई भी हम लोगों की प्रक्रिया के अधीन है। उसको हम बहुत शीघ्र प्रदेश के अंदर आज से जो प्रक्रिया आपके कर कमलों से प्रारंभ होगा उसको बहुत शीघ्र यहाँ पर लागू करेंगे। साथ ही साथ मेट्रो के लिए, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक बेहतरीन माध्यम है, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश का एक भी नगर निकाय मेट्रो से नहीं जुड़ा हुआ था। आज उत्तर प्रदेश के 4 नगर निगम लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मेट्रो का सफलतापूर्वक संचालन हो रहा है। कानपुर में नवंबर के अंत तक मेट्रो का संचालन हो जाएगा। आगरा में मेट्रो का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। राधे राधे। नमस्ते जी, सुनाई दे रहा है? मुझे सुनाई दे रहा है। हाँ, राधे राधे। राधे राधे। रमेश जी, ये जो पीछे दिख रहा है वही आपका मकान है या आप कहीं और बैठे हैं? सुनाई दे रहा है? सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, चलिए, आपकी बात मैंने मान ली। अब मेरे हाथ में माइक आ गया है, अब आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। अच्छा विमलेश जी, बताइए पहले कहाँ रहती थी आप, और अब मकान मिल गया, कैसा मकान मिला है? पहले भी हम यहीं रहते थे
और पहले हमारा कच्चा और टूटा पुराना मकान था और अब हमारा पक्का और अच्छा बन गया है, इसलिए अब भी हम यहीं रहते हैं। वाह! तो इस बार पक्के मकान में दीपावली होगी? हाँ सर। अच्छा, आपको भारत सरकार की और कौन सी योजनाओं का लाभ मिला है? हाँ सर, हमें जनधन योजना भी मिली है और सोनिधि घनता लोन भी मिला है और राशन कार्ड भी है और पानी बिजली और सिलेंडर भी है हमारे पास। अच्छा। तो आपका परिवार करता क्या है? रोजी रोटी के लिए क्या काम करते हैं? हम सर माला झोली का काम करते हैं। अच्छा, बड़ा। माला झोली करते हैं। तो लोगों को आप आध्यात्मिक रास्ते पर ले जाते हैं? हाँ सर। अच्छा, इस एक काम में कितने सालों से जुड़े? क्योंकि ये बड़ा यूनिक लग रहा है मुझे कि कोई एक ही प्रकार का काम। अरे उधर से घुमा दो यार। यही सर, हम 2 साल से ये काम करते हैं। हाँ। तो कौन थोक में लोग ले जाते हैं कि ऐसे ही बाजार में छोटा छोटा? नहीं सर, हम मंदिरों के बाहर छोटी दुकान लगाते हैं, जैसे राबली है, मलका मैसूर है और मथुरा में भी लगाते हैं। अच्छा, तो कपड़ा बाहर से लाते हैं, कलर किया हुआ कपड़ा लाते हैं? नहीं सर, हम सफेद कपड़ा लाते हैं, घर पे ही लाके रंगते हैं और उसको छाप के बनाते हैं। अरे वाह! यानी सब चीजें आप अकेले करते हैं घर में? नहीं, हम सब मिलके करते हैं। मुझे जानकर के बड़ी खुशी हुई कि आपने पूरी तरह एक प्रकार से मेरी जो कल्पना है 5F, फार्म टू फाइबर टू फैब्रिक टू फैशन टू फॉरेन, आपने भी कपड़ा लिया, कलर के लिया, काट छाट की, उस पर छपाई की और बहुत उपयोगी चीज बना करके आप बेच रही हो। अच्छा, नए घर में जाने के कारण जीवन में क्या बदलाव आ रहा है? अब तो नए घर में गए तो रिश्तेदार भी बहुत आना शुरू हो गए होंगे। हाँ, पहले हमारा टूटा मकान था तो रिश्तेदार भी आते थे तो थोड़ी शर्म महसूस होती थी और अब हमारा पक्का मकान बन गया है तो इसलिए अब हमें बहुत अच्छा लगता है और रिश्तेदार भी बहुत आते हैं। तो फिर आपको खर्चा भी बढ़ गया होगा? अरे नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। फिर तो अखबार में छपेगा कि मोदी जी ने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, मकान दे दिया, मेहमान बढ़ गए, खर्चा बढ़ गया। गरीब बेचारा खर्चा कहां से निकालेगा? सब लोग यही कहेंगे। अच्छा, बच्चे क्या पढ़ते हैं? हाँ सर, मेरे बच्चे तीनों पढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ते हैं? क्या क्या किस क्लास में पढ़ते हैं? बड़ी लड़की 5वीं क्लास में पढ़ती है, छोटी लड़की 3री क्लास में पढ़ती है और छोटा लड़का है वो LKG में पढ़ता है। सबको पढ़ाओगे आगे? हाँ सर। पक्का पढ़ाओगे? हाँ सर, जितना होगा। देखिए, जैसे आपको गैस का चूल्हा मिला है, बिजली मिली है, आपको ये मकान मिला है, वैसे बच्चों की पढ़ाई के लिए भी सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। आप जरूर इस योजनाओं का लाभ लेना और बेटी को तो खास पढ़ाना। यस सर। ऐसा मत करना कि बेटी को भी ये पूजा की चोली बनाने में लगा दें आप। चलिए, मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। अब इस बार आपका दशहरा, आपकी दिवाली, आपकी छठ ये पक्के और नए घर में बनेगी। बहुत खुशियों का पार नहीं होगा। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। मेरी तरफ से मोदी जी को और योगी जी को बहुत बहुत। शहरों के विकास की गति देश की प्रगति की दिशा तय करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्किल
स्पीड, स्केल की अवधारणा पर देश की प्रगति को नई दिशा देने के लिए शुरू किया स्मार्ट सिटी मिशन। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश के 7 शहरों का स्टेट स्मार्ट सिटी के रूप में किया जा रहा है विकास। आज उत्तर प्रदेश की 10 स्मार्ट सिटीज में 75 सक्सेस स्टोरीज की कॉफी टेबल बुक का विमोचन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। इन 75 सक्सेस स्टोरीज को 6 सेगमेंट्स में किया गया है प्रदर्शित, जिनमें ईज ऑफ लिविंग, न्यू एज ट्रांसपोर्ट एंड मोबिलिटी, transforming infrastructure and utility. अटल जी के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता के रूप में बहुत सी चीजें कही जा सकती हैं और एक भी बात दूसरे से कम नहीं हो सकती। लोगों ने उन्हें उत्तम सांसद, संवेदनशील लेखक, श्रेष्ठ वक्ता, लोकप्रिय प्रधानमंत्री के रूप में याद किया है और कहते हैं सुशासन यानी गुड गवर्नेंस को मुख्य धारा में लाने के लिए यह देश सदा अटल जी का आभारी रहे। स्वतंत्र भारत की राजनीति में श्री अटल बिहारी वाजपेयी का प्रमुख स्थान है। उनके व्यक्तित्व के कई आयाम थे। वो एक असाधारण राजनीतिज्ञ, वाक्पटु वक्ता, कुशल राजनयिक, शानदार प्रशासक, एक विपुल लेखक और कवि हृदय थे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भारत के विकास के प्रति दिखाई हुई दिशा एक प्रेरणा का स्रोत है। तमाम राज्यों में इससे प्रेरित होकर शहरी विकास की राह बनाई, परंतु बीते वर्षों में उत्तर प्रदेश इस सूची में काफी पिछड़ा रहा था। लेकिन वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश राज्य की जिम्मेदारी संभालते ही माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रधानमंत्री जी के 2014 के मिशन और विजन से प्रेरणा ली एवं उत्तर प्रदेश की तमाम चुनौतियों को एक अवसर के रूप में देखा। अच्छाई और अपने काम के प्रति सच्चाई को नींव बनाकर उन्होंने राज्य का संपूर्ण कायाकल्प किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो एक देश को एक नई दृष्टि दी है, उस दृष्टि के साथ जुड़ने की आवश्यकता। मुख्यमंत्री जी ने एक कर्मयोगी के रूप में इस अवसर को गति दी, जिसका असर आज उत्तर प्रदेश की तरक्की के रूप में देखा जा सकता है। यूपी में चल रहे ये हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट आने वाले वर्षों में भारत की प्रगति का बड़ा आधार बनेंगे। जहां एक तरफ किसी भी देश की जीडीपी को बढ़ाने के लिए शहर ग्रोथ इंजन होते हैं। नई तकनीक एवं अभिनव प्रयोग के माध्यम से सस्टेनेबल शहर बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत की गई। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 10 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से प्रदेश के 7 शहरों को राज्य स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने तथा स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत 10 शहरों में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के कारण उत्तर प्रदेश को इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2020 में प्रथम पुरस्कार मिला। इसी कड़ी में अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन एवं नए भारत के विजन को मूर्त रूप देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अमृत मिशन की परिकल्पना की गई। आज देश में आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। विकास की इसी श्रृंखला में प्रदेश के विभिन्न शहरों में 75 बड़े कार्यों, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम एवं इंफ्रास्ट्रक्चर तथा अमृत मिशन के अंतर्गत पेयजल एवं सीवरेज सहित 4,437 करोड़ रुपए की लागत की कुल 75 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जा रहा है। इन विकास परियोजनाओं के माध्यम से उत्तर प्रदेश विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।
जी के नेतृत्व में आज पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। एक ओर जहां तेजी से विकास हो रहा है, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण को सहेजने की चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। वायु प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन वर्तमान में बड़ी चुनौती है। माननीय प्रधानमंत्री जी का शहरों को स्मार्ट एवं इको फ्रेंडली बनाने का संकल्प उत्तर प्रदेश में पूरा हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा संकल्प पत्र में किए गए वादे को पूरा करते हुए आज मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट मॉडल के माध्यम से उत्तर प्रदेश में शहरी यातायात को सरल एवं सुगम बनाने के लिए इलेक्ट्रिक बसों के संचालन हेतु अभिनव पहल की जा रही है तथा साथ ही साथ मेट्रो रेल एवं रैपिड रेल सेवाओं को भी बढ़ाया जा रहा है। इलेक्ट्रिक बसों के संचालन में उत्तर प्रदेश में यातायात के नए युग की शुरुआत हो रही है। भारत में तीव्र गति से हो रहा शहरों का कायाकल्प एवं निर्माण कार्य हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की संकल्प शक्ति का नतीजा है, जिसके चलते भारत के हर नागरिक को बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। वर्ष 2001 से लेकर 2014 तक माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गुजरात ने शहरी विकास के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की। यही कारण है आज भी विकास का गुजरात मॉडल पूरे भारत के लिए विकास का मंत्र बना हुआ है। आज आवश्यक है कि हमारे शहरों में संभावनाएं हो, समृद्धि हो, सम्मान हो, सुरक्षा हो, सशक्त समाज हो और आधुनिक सुविधाएं भी। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हुए उन्होंने भारत के अतुल्य विकास और निर्माण की प्रतिज्ञा पूरे देश के समक्ष ली थी। इस प्रतिज्ञा के तहत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शहरों के संपूर्ण विकास के लिए विभिन्न महत्वाकांक्षी मिशन शुरू किए गए। आज ये मिशन दशकों से उपेक्षित भारत के शहरों की दशा और दिशा दोनों को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी द्वारा आरंभ किया हुआ स्वच्छ भारत मिशन सफलता और प्रेरणा की ऐतिहासिक कहानी दर्शाता है। देश के 3200 शहरों में 65,000 सार्वजनिक शौचालय आज गूगल मैप्स पर पाए जा सकते हैं। लगभग 20 करोड़ लोग सीधे या अन्य माध्यम से इस मिशन से जुड़कर इसे एक जन आंदोलन का रूप दे चुके हैं, जिसके चलते आज भारत में वेस्ट मैनेजमेंट टू वेल्थ क्रिएशन एक सुनहरा अवसर बन चुका है। अपना घर हर परिवार का सपना होता है और प्राथमिक जरूरत भी। प्रधानमंत्री आवास योजना ने लाखों शहरी परिवारों का ये सपना पूरा कर उनके चेहरों पर मुस्कान बिखेरी है। इस योजना ने समाज के विभिन्न वर्गों के लाभार्थियों, विशेषकर महिलाओं को सुरक्षित एवं गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करने के साथ ही देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मंत्रीगण, अन्य सभी महानुभाव और उत्तर प्रदेश के मेरे प्रिय भाई और बहनों, लखनऊ आता हूं तो अवध के क्षेत्र का इतिहास, मलिहाबादी दशहरी जैसी मीठी बोली, खान पान, कुशल कारीगरी, आर्ट, आर्किटेक्चर, सब कुछ ऐसे सामने की तरफ दिखने लग जाता है। मुझे अच्छा लगा कि 3 दिनों तक लखनऊ में न्यू अर्बन इंडिया यानी भारत के शहरों के नए स्वरूप देश भर के एक्सपर्ट्स एकत्र आकर के मंथन करने वाले हैं। यहां जो प्रदर्शनी लगी है वो आजादी के इस अमृत महोत्सव में 75 साल की उपलब्धियां और देश के नए संकल्पों को भली भांति प्रदर्शित करती है। और मैंने अनुभव किया है, पिछले दिनों जो डिफेंस का कार्यक्रम किया था और उस समय जो प्रदर्शनी लगी थी, सिर्फ लखनऊ ही नहीं पूरा उत्तर प्रदेश उसे देखने के लिए पहुंचा था। मैं इस बार भी आग्रह करूंगा कि ये जो प्रदर्शनी लगी है, यहाँ के नागरिकों से मेरा आग्रह है आप जरूर देखिए।
सब मिलकर के देश को कहां से कहां ले जा सकते हैं, हमारे विश्वास को जगाने वाला ये अच्छा प्रदर्शन ही है, आपने जरूर देखनी चाहिए। आज यूपी के शहरों के विकास से जुड़े 75 प्रोजेक्ट्स विकास के, उसका भी शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। हम आपके चैनल के माध्यम से अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को और अपने यशस्वी मुख्यमंत्री गोरक्षपीठाधीश्वर पूज्य योगी जी महाराज को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे कि आज 75,000 गरीब परिवार में उनको आवास की चाबी दी गई है और दिवाली दशहरा खूब धूमधाम से मनाएंगे। और हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा आज 75 कार्यों का उत्तर प्रदेश में शिलान्यास किया गया है। यह बहुत बड़ी परियोजना है। हम आपके चैनल के माध्यम से अपने प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे।